जो टर्मिनल होते हैं वो कॉमन कौन सा है और स्टार्टिंग कौन सा है और रनिंग कौन सा है, तो समझते हैं आप। अब जो हमारी न्यूट्रल फेज की जो सप्लाई आई, तो सबसे पहले जो कॉमन वाला जो पॉइंट होता है हमारा, यहां जुड़ा हुआ होता है OLP, यानी कि ओवरलोड प्रोटेक्टर। यहां एक ओवरलोड प्रोटेक्टर जुड़ा हुआ होता है जो कि हमारे कंप्रेसर को हीटिंग से बचाता है, यानी कि हमारा कंप्रेसर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, उस स्थिति में क्या करता है, ये कट ऑफ कर देता है, जिससे हमारे मोटर यानी कि कंप्रेसर के अंदर का मोटर सुरक्षित रहे। कंप्रेसर को ओवर हीटिंग से बचाता है हमारा OLP। तो जो हमारी जो फेस की जो सप्लाई आती है हमारी, चाहे आप फेस की मान लीजिए चाहे न्यूट्रल की, आपको कुछ इस प्रकार से जोड़ना है। जैसे हमने यहां पर एक OLP को बना दिया, मान लीजिए एक इसमें 2 पॉइंट होंगे जोड़ने के लिए, एक से सप्लाई इन होगी और एक से सप्लाई आउट होगी। ठीक, इस प्रकार का एक OLP होता है बना हुआ, और इस वाले पॉइंट में वो डायरेक्ट लगा हुआ होता है। ठीक, OLP में जो पॉइंट होता है उसमें हम एक वायर को कनेक्ट करते हैं, चाहे हम न्यूट्रल को कनेक्ट कर सकते हैं और चाहे हम फेज को कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, हमारा कंप्रेसर बिल्कुल अच्छा से कार्य करेगा। चलिए अब यहाँ हम फेज वायर को कनेक्ट कर दिया हमने OLP में। ठीक, इस प्रकार से मतलब जो फेज का वायर है वो OLP में गया, OLP हमारा लगा हुआ होता है सिंगल वाले पॉइंट में, कंप्रेसर का जो कॉमन पॉइंट होता है। उसके बाद जो हमारा बचा न्यूट्रल का वायर, तो न्यूट्रल का वायर जो होता है इन दोनों पॉइंटों में एक लगा हुआ होता है PTC रिले, यानी कि PTC, एक PTC रिले लगा हुआ होता है जिसके द्वारा हमारा कंप्रेसर सुरक्षित तरीका से स्टार्ट होता है। ये हमारा जो कार्य, जो PTC जो रिले जो कार्य करता है, इसमें भी सप्लाई देने के लिए हमें 2 पॉइंट, एक भी पॉइंट हो सकता है, किसी में 2 पॉइंट भी होते हैं, और किसी में आपको 3 पॉइंट भी देखने को मिलेंगे, और किसी में आपको 4 पॉइंट भी देखने को मिलेंगे। ठीक, अब समझते हैं कि 4 तरह की हमारी जो रिले होती है उसको समझते हैं कि किस प्रकार से होती है। हमारी 1 पॉइंट की ये रिले है, इसमें 2 छिद्र होते हैं, इसमें क्योंकि ये 2 पिन होती है टर्मिनल, इनमें दोनों में लगाई जाती है, इस प्रकार की होती है। ये 2 छिद्र होंगे बने हुए, मान लीजिए कि इसमें हमारी जो है ये रनिंग है और ये स्टार्टिंग है, इस प्रकार से ये हमारी लगी हुई है। तो इसमें हमारी जो है 1 पिन बनी हुई है। ठीक, अब मान लीजिए ये हमारी दूसरी रिले है जिसमें रनिंग और स्टार्टिंग, इसमें हमारी 2 पिन बनी हुई है। उसी प्रकार से तीसरी रिले है हमारी स्टार्टिंग रनिंग, इस प्रकार से छिद्र होते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें हमारे 3 पॉइंट बने हुए हैं, एक इधर और एक यहां पर, इस प्रकार से इसमें 3 है। उसी प्रकार से एक रिले आएगी हमारी जिसमें हमारे 4 होंगे, एक यहां होगा, एक यहां होगा पॉइंट, एक यहां होगा और एक यहां होगा। इस प्रकार से चारों रिलेओं में इस प्रकार के पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। आपके केस में कोई भी रिले रही हो आपके फ्रिज के अंदर, ठीक, उसे समझते हैं। मान लीजिए ये हमारी रिले है इस फ्रिज के अंदर, अगर इस फ्रिज के अंदर ये रिले लगी हुई है जिसमें 1 पॉइंट है हमारा, तो अगर इस प्रकार से वो रिले हमारे इसमें लगी हुई है इसमें, और ये हमारा है रनिंग और ये स्टार्टिंग, तो यो हमारा जो न्यूट्रल का जो वायर है इसको हम कनेक्ट करेंगे अपने रनिंग वाले पॉइंट पे, इस प्रकार से। कहां कनेक्ट करेंगे इसको, रनिंग वाले पॉइंट पे, इस प्रकार से। अब जब रनिंग वाले पॉइंट पे ये कनेक्ट हो जाएगा तो हमारा जो कंप्रेसर है वो एकदम बढ़िया तरीके से स्टार्ट होगा, क्योंकि जो PTC रिले होती है वो हमारे रनिंग से स्टार्टिंग में शॉर्ट मार करके कंप्रेसर को स्टार्ट कर देती है, उसके बाद में स्टार्टिंग वाइंडिंग को काट देती है, फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग को वो सप्लाई नहीं देती है। अगर आपके केस में 2 पॉइंट वाली रिले है जिसमें सप्लाई देने के लिए 2 पॉइंट बने हुए हैं, उस केस में क्या करेंगे कि जो रनिंग का पॉइंट होगा जिधर साइड में, उधर ही साइड में हमको क्या देना है, सप्लाई देना है, ना कि हम स्टार्टिंग साइड में। अगर यहाँ साइड में हम सप्लाई दे देंगे तो हमारा कंप्रेसर 1 सेकंड या 2 सेकंड या 5 सेकंड के लिए ही चलेगा, उसके बाद ट्रिप हो जाएगा। समझते हैं ध्यान से, क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग में
क्या होता है कि तार जो कम होता है जिससे हमारा कंप्रेसर लोड नहीं ले सकता और ना ही वो हमारे कंप्रेसर को घुमाने के लिए बनी हुई होती है, वो केवल स्टार्टिंग के लिए बनी होती है, जिसके कारण हम उस वाइंडिंग पे कंप्रेसर को नहीं चला सकते। अगर किसी भी कारण से उस कंप्रेसर को स्टार्टिंग वाइंडिंग पे चलाया भी गया तो भी हमारा कंप्रेसर चलने वाला नहीं है। अगर चल भी गया तो ज्यादा देर नहीं चलेगा और इससे हमारी वाइंडिंग जल सकती है। अगर आपके केस में 2 पॉइंट वाली सप्लाई देने वाली अगर रिले है तो उसमें भी हमको रनिंग ही पॉइंट पर सप्लाई को देना है, ना कि स्टार्टिंग पॉइंट पर। ठीक, उसके बाद अगर आपके केस में हो सकता है कि 3 पॉइंट रिले के अंदर सप्लाई देने के लिए हो सकते हैं, तो उसके अंदर क्या करेंगे कि जो हमारी सप्लाई होगी उसको रनिंग के पॉइंट में देंगे। अब रनिंग के पॉइंट उसमें 2 हैं, स्टार्टिंग की तरफ 1 है और रनिंग की तरफ हमारे 2 पॉइंट बने हुए हैं। तो इन दोनों में हम किसी में भी जोड़ सकते हैं, चाहे इसमें जोड़ सकते हैं चाहे इस जोड़ सकते हैं, केवल हमको जोड़ना रनिंग की ही साइड पर है। ठीक, हमें स्टार्टिंग वाले पॉइंट को छोड़ देना है, चाहे रनिंग के निचले वाले पॉइंट में जोड़ना है चाहे हम रनिंग के ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ सकते हैं। ठीक, ये तो रहा हमारा 3 पिन वाले रिले का। अगर आपके केस में 4 पिन वाला रिले है तब भी हम उसमें रनिंग की साइड ही वायर को जोड़ेंगे, चाहे हम नीचे वाले पॉइंट में जोड़ दें और चाहे हम ऊपर वाले में जोड़ दें। ठीक, हमको जोड़ना जो है वो रनिंग की ही साइड है, स्टार्टिंग में भी हमारे 2 पॉइंट है, इसको छोड़ देना है। तो इस प्रकार से इसके कनेक्शन होते हैं और इसी तरह से आप अपने फ्रिज में कनेक्शन को देख सकते हैं। सेम इसी तरीका से आपके फ्रिज में भी कनेक्शन मिलेगा। अब अगर बात करते हैं कि अगर किसी कारण से हमको सप्लाई ना मिले, यानी कहने का मतलब हमारा कंप्रेसर नहीं चले, तो हमें कहां पर सप्लाई को चेक करना होता है, तो समझते हैं उसको। अगर हमारा फ्रिज सप्लाई देने पर नहीं चले तो किस प्रकार से उसको चेक करेंगे। तो जो हमारा मेन केबल है, तो जहां हम मेन केबल को लगाते हैं 5 पिन सॉकेट के अंदर, जिस 5 पिन सॉकेट के अंदर हम मेन केबल को लगाते हैं, सबसे पहले उसमें वोल्टेज चेक करेंगे कि उसमें 220 एसी वोल्टेज है या नहीं। सबसे पहले जिसके अंदर हमने सॉकेट लगाया फ्रिज का, उसके अंदर चेक करेंगे कि वोल्टेज है या नहीं। अगर उसके अंदर वोल्टेज है तो सही है। फिर हम चेक करेंगे कि हमारी जो फ्रिज की केबल है, मेन केबल, वो हमारी सही है या नहीं। तो उसको चेक करने का तरीका है कि केबल के सब इसमें 5 पिन सॉकेट में लगाने के बाद जो हमारा आउटपुट है, जहां से हमारी यानी कि ऐसी केबल है, यहां तो हमारा 3 पिन टॉप लगा हुआ है, यहाँ जो वायर है वहां हम सप्लाई को चेक करेंगे। अगर यहाँ सप्लाई हमारी आ रही है तो हमारा मेन केबल भी बिल्कुल सही है।